कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? मुंबई में। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। तो इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 6 प्रशिक्षण संस्थान हैं जो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। अब नाबार्ड की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के द्वारा ग्राफिक कार्ड समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे बी शिवरमन और इनकी सिफारिशों के फलस्वरूप नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो शिवरमन कमेटी की सिफारिशें या ग्राफिक कार्ड समिति की जो सिफारिशें थी, अनुशंसा थी, उनके फलस्वरूप नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड जो है वो भारत में ग्रामीण कृषि शाखा की सर्वोच्च संस्था है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने का जो कार्य है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड एक तरह से राष्ट्रीय बैंक है, अपेक्स बैंक है। अगर हम कृषि वित्त की बात करते हैं 1982 में जब नाबार्ड की स्थापना की गई थी तो उससे पहले कुछ अन्य निगम थे, संस्थाएं थी जो कृषि कार्यों के लिए ऋण देती थी। उनमें से जैसे रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1963 में जो कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता था और इसका 1975 में नाम बदलकर क्या कर दिया था? कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ARDC। फिर नाबार्ड की जब स्थापना की गई थी 1982 में तो कृषि पुनर्वित्त जिसका नाम क्या कर दिया था? ARDC। तो ARDC के जो समस्त कार्य थे और साथ में भारतीय रिजर्व बैंक का एक विभाग है कृषिगत साख विभाग या जिसको हम क्या कहते हैं? ACD, इसके कार्य और RPCC, इन तीनों के जो कार्य हैं उसका हस्तांतरण किसको कर दिया गया था? नाबार्ड को। तो नाबार्ड जो है इन तीनों संस्थाओं ARDC, ACD और RPCC, रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल जो हैं, इन तीनों के कार्यों का हस्तांतरण किसको कर दिया गया था? नाबार्ड को। तो नाबार्ड की जो स्थापना है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 1982 में 12 जुलाई 1982 को की गई थी। स्थापना के समय की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्राथमिक चुकता पूंजी जो थी वो थी 100 करोड़ रुपए। प्राथमिक चुकता पूंजी का मतलब क्या होता है? ऐसी पूंजी जो निवेशकों को शेयर बेचकर एकत्रित की जाती हैं। तो स्थापना के समय इसकी जो 100 करोड़ रुपए की पूंजी थी उसमें 50-50 का अंश था और किसका था? सरकार का और RBI का। RBI ने कितने शेयर परचेज किए थे? इसके 50% या 50 करोड़ के, और गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार के द्वारा भी 50 करोड़ के शेयर खरीदे गए थे। इसका मतलब जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी उसकी प्राथमिक चुकता पूंजी जो थी वो कितनी थी? 100 करोड़। इसमें 50-50 का अंश था रिजर्व बैंक और भारत सरकार का। ये प्राथमिक चुकता पूंजी जो है वर्ष 2010 तक 100 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई थी? 2000 करोड़ रुपए। और 31 मार्च 2015 तक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो राशि है वो बढ़कर कितनी हो गई थी? 5000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट के जो शेयर थे वो कितने थे? 99.6%। इस 5000 करोड़ में से गवर्नमेंट का अंश कितना था? 99.6%। जबकि रिजर्व बैंक का जो शेयर था वो कितना था? केवल 0.40% ही था। इसका मतलब नाबार्ड जो है वो भारत सरकार की एक संस्था हो गई है। लेकिन इसको रेगुलेट करने के अगर हम बात करें तो ये जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और अभी हाल ही में नाबार्ड बिल 2017 जो कब पास हुआ संसद में? 2018 में। तो रिजर्व बैंक के ये जो 0.4% शेयर थे उसका हस्तांतरण भी सरकार को कर दिया गया है। मतलब वर्तमान में 100% शेयर जो है वो किसके हैं? नाबार्ड में सरकार के हैं। और साथ में इस बिल में सरकार जो अधिकृत पूंजी हैं
5,000 करोड़, उसे बढ़ाकर कितने कर दिया गया है, 30,000 करोड़ कर दिया गया है। अब इसके हम कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो नाबार्ड का जो प्रमुख कार्य है वो कृषि और ग्रामीण विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। और इसके द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं वो 3 प्रकार के ऋण हैं, अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। इनके द्वारा जो ये ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं वो डायरेक्ट लोगों को नहीं दिए जाते हैं। नाबार्ड जो है वो लोगों को, किसानों को डायरेक्ट ऋण नहीं देता है। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक जो है बैंकिंग सुविधाएं प्रत्यक्ष रूप से लोगों को उपलब्ध नहीं कराता है, वो अपने अधिकृत जो बैंक हैं उनके माध्यम से उपलब्ध कराता है। सेम इसी तरीके से नाबार्ड जो है वो ऋण लोगों को डायरेक्ट नहीं देता है। नाबार्ड के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों को उपलब्ध कराया जाता है। तो नाबार्ड जो है इन संस्थाओं को, बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है और ये संस्थाएं, समितियां, बैंक जो हैं वो किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं। तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या हो गया है, कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। फिर सहकारी क्षेत्र की जो गतिविधियां होती हैं उनकी निगरानी करने का कार्य है, उनका मूल्यांकन का कार्य है और समय समय पर उनकी ऑडिट, निरीक्षण करने का जो कार्य है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा सहकारी क्षेत्र की गतिविधियां, चाहे वो सहकारी बैंकों से संबंधित हैं, सहकारी समितियों से संबंधित हैं, समय समय पर इनका ये निरीक्षण करता है। अब नाबार्ड जो है अल्पकालीन ऋण जो उपलब्ध कराता है वो किन कार्यों के लिए उपलब्ध कराता है, मौसमी कृषि कार्य हो गए, या फिर जो खाद बीज हैं, उर्वरक हैं, उनको खरीदने के लिए, या जो कृषि उत्पादन है उसको बेचने के लिए अगर ऋणों की आवश्यकता होती हैं, या फिर सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की जो कार्यशील पूंजी है उनके लिए अगर ऋणों की आवश्यकता होती है तो उनके लिए ऋण उपलब्ध कराने का जो कार्य वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो नाबार्ड है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। उसके साथ में नाबार्ड के द्वारा मध्यमकालीन ऋण जो है वो भी उपलब्ध कराया जाता है। मध्यमकालीन ऋण जो है वो विभिन्न कृषि उद्देश्य, चाहे वो भूमि का समतलीकरण कराना हो, या कृषि उपकरण, कृषि औजार जो होते हैं उनका क्रय करना हो, या कभी कभी प्राकृतिक विपदा आ जाती हैं तो प्राकृतिक विपदाओं में जो किसान लोग होते हैं वो अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं, तो ऋणों की अवधि बढ़ाने के लिए जो राज्य सहकारी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के, उनको भी ये ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। दीर्घकालीन ऋणों की अगर हम बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अगर सुधार करने की आवश्यकता होती है तो कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार करने के लिए नाबार्ड के द्वारा जो सहकारी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, उनको ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। फिर साथ में अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती हैं। सहकारी संस्थाएं जो होती हैं उन संस्थाओं के योगदान के लिए ये राज्य सरकारों को भी दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। फिर अनुसंधान एवं विकास फंड की अगर हम बात करते हैं तो नाबार्ड जो है वो अपने पास में अनुसंधान एवं विकास के लिए फंड रखता है ताकि कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा सके और साथ में विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जो परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है उनके लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था की जाए। तो इसलिए जो नाबार्ड है वो कार्य करता है। फिर नाबार्ड जो होता है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो हैं वो चलाता है। फिर स्वयं सहायता समूह होते हैं SHG, उनके मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। कृषि अनुसंधान के लिए वित्त ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो मुख्य कार्य हमने नाबार्ड के देखे हैं।